तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। तो देखें बच्चे हैं, तो वो बच्चे सभी अपनी अपनी जो विज्ञान भारती किताब है उस विज्ञान भारती अपनी किताब को खोल लें, ठीक है। तो हमारी सबसे प्रिय पुस्तक है विज्ञान भारती, ठीक है। तो क्लास 7 वाले जो अपने अपनी विज्ञान भारती को खोल लें, जिसमें आज हमारी नई इकाई का क्या हो रहा है, नई इकाई हमारी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो हमारी आज की नई इकाई यानी कि अध्याय हमारा 8 है, ठीक, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो जीवों में श्वसन है, तो हमारी नई है इकाई, तो इसकी आज मेरी पहली कक्षा है, ठीक। तो सभी बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं अपने अपनी किताब के केवल चैप्टर को खोल लें और उस चैप्टर को गौर से देखें, ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले इसे अच्छी तरीके डिजिटल बोर्ड अच्छी तरह समझ लें, फिर घर जाके पढ़ लें, क्योंकि सारी की सारी चीज़ आपको किताब की सब ली गई है, ठीक है। कुछ 1-2 पॉइंट है, मैंने उन पॉइंटों को NCERT की बुक से लिया है मैंने, ठीक। तो ज़्यादातर तो तुम्हारी सब किताब का ही है पूरा, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट है वो बस लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो हमारे जितने भी SCERT यानी बेसिक शिक्षा परिषद वाले जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो सभी बच्चे प्यार से बोलिए वंदे मातरम। तो देखिए आज हम अपने नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो जीवों में श्वसन के बारे में देखिए आज हम ये पढ़ना है कि जितने भी पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं, तो सभी जीव पहली बात तो वो खाना खाते हैं, ठीक। तो खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार से उन्हें क्या चाहिए, श्वसन, सांस। तो जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं सजीव, ठीक, वो सभी क्या श्वसन करते हैं। तो आप पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जिन जीवों को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, वहाँ से लेकर के और बड़े भैंस, ठीक, हाथी, ऊंट, जितने भी बड़े सब जीव हैं, तो सभी जीवों के लिए क्या है, श्वसन सबसे ज़्यादा क्या है, जरूरी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आज जीवों में श्वसन, यानी कि जितने भी जीव हैं उनमें जीवों में श्वसन कैसे होता है। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। देखिए आज के लिए हमारी आज की कक्षा का टारगेट देखते हैं क्या है, एजेंडा बिंदु क्या है। तो आज की मेरी क्लास के सबसे पहले हम देखते हैं एजेंडा बिंदु को, मेरे एजेंडा पॉइंट्स। एजेंडा पॉइंट्स मतलब टीचिंग पॉइंट्स। प्यारे बच्चों आज मुझे पढ़ाना क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे श्वसन के प्रकार, श्वसन क्या है, फिर हम देखेंगे श्वसन के प्रकार, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे श्वसन के जो प्रकार पढ़ेंगे, अब उनका वर्णन देखना है, तो मैं इसमें उसके बाद पढ़ूंगा श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। उसके बाद पढ़ूंगा मैं कोशिकीय श्वसन का वर्णन। उसके बाद देखिए हम देखेंगे श्वसन दर कि कौन सी दर है, किस हिसाब से हम सांस लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि श्वसन की आखिर में आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक। उसके बाद श्वासोच्छ्वास और कोशिकीय श्वसन में अंतर क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, तो सारे के सारे बच्चे जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और अपनी अपनी किताब को थोड़ा देख लें। और पहले आप यहाँ पर आकर के जो हमारा डिजिटल बोर्ड है, तो पहले आप सबसे ज़्यादा फोकस हम अपने डिजिटल बोर्ड पे करना है, ठीक। क्योंकि हमें जितना अच्छी तरह से कंसेप्ट हमें यहाँ मिल जाएगा वो हमें किताब में नहीं मिलेगा, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ों को आज मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक्सप्लेन। किताब में तो सब लिखा हुआ है, तो किताब में वो चीज़ थोड़ी शॉर्ट में लिखी हुई है, उसे अच्छी तरीक़ा से हम क्या करेंगे आज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से उसे एक्सप्लेन करूँगा तो तुम्हारी समझ में सब कुछ आने लगेगा, ठीक है।
तो ज़्यादातर अध्यापक का काम ये होता है कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले इधर देखिए अब सभी बच्चे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में श्वसन क्या है। व्हाट इज रेस्पायरेशन, आखिर में श्वसन क्या है। तो हम यहाँ पर थोड़ी श्वसन के बारे में हल्की समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। क्या कर रहा है ये? और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात। उसके अलावा कुछ लोग भी, और ये क्या कर रहे हैं? ये भी टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन चीजों को ये चीज समझते हैं आखिर में, ये दौड़ रहा है तो दौड़ने के लिए इसे किसकी जरूरत पड़ रही है? ऊर्जा की, क्योंकि बिना ऊर्जा के वो दौड़ नहीं सकता है क्या, ठीक है। यहाँ भी इसे जरूरत पड़ रही है ऊर्जा की, इन्हें भी जरूरत पड़ रही है ऊर्जा की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि देखिए जीवन की आवश्यक क्रियाओं को जारी रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई भी एक्टिविटी जो कि सबसे पहली जरूरत तो है मेरी ऊर्जा, श्वसन भी मेरी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। अभी हम समझते हैं यहाँ ऊर्जा खर्च हो रही है और यह निरंतर श्वसन कर रहे हैं। अब मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक, और ये भी लोग दौड़ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? निरंतर सांस ले रहे हैं। हम भी, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? सांस ले रहा हूँ। और भी सभी लोग क्या कर रहे हैं? तो सभी सांस ले रहे हैं। पहली बात, मैं यहाँ पर देखिए काम कर रहा हूँ, तो काम करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा मुझे कहाँ से मिली? खाने से। अभी मैं तो सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, केवल इस डिजिटल बोर्ड को देखते रहो, तुम्हारा सारा जो है ना, मैं पूरे के पूरे कंसेप्ट को एकदम यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सब समझ में आएगा कि खाने से हमें ऊर्जा किस प्रकार से मिल रही है, हमारे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, हमें खाने के लिए, पचाने के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पर। केवल शांत बैठे रहे सभी बच्चे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्हें सब चीज को क्या ऊर्जा खर्च हो रही है यहाँ पर, ठीक। यहाँ ऊर्जा खर्च हो रही है, यहाँ ऊर्जा खर्च हो रही है, यहाँ ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। ऊर्जा किससे ले रहा है? वो भोजन से। उसके अलावा निरंतर वो क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी उसे चाहिए, ऑक्सीजन भी ले रहा है वो निरंतर। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सारी प्रक्रिया क्या है? अगर यहाँ पर देखते हैं तो श्वसन भी मेरा निरंतर हो रहा है भैया। हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। सांस लेना बंद कोई नहीं कर रहा है, ठीक। खाने को तो हमने एक बार के ले लिया, 6 घंटे के लिए फ्री हो गई। क्यों? इतना हमने खाना ले लिया, 6 घंटे हमारा उससे काम चलेगा। जब वो खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट लूंगा मैं खाना। लेकिन श्वसन का क्या है? वो तो भैया हर वक्त चल रही है। अब देखते हैं, अब आइए यहां पर अगले कंसेप्ट में। श्वसन एक प्रक्रिया होती है। सांस लेना क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु। अब मान लीजिए सांस में क्या है, हम यहां पर खड़े हैं तो मेरे चारों तरफ ये क्या दिख रहा है? वातावरण है, ठीक। मैं यहां पर रह रहा हूं, चारों तरफ क्या है? वातावरण। चारों तरफ क्या है? हवा। तो हवा है, चारों तरफ हवा चल रही है, तो इस सारे एरिया को मैं क्या कहता हूं? वातावरण, सराउंडिंग्स, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो यहाँ वातावरण की जितनी हवा है उस हवा को क्या कर रहा हूं? मैं ले रहा हूं। तो हवा में ज्यादातर क्या है? ऑक्सीजन में लिया। ऑक्सीजन मेरे काम की है, तो ऑक्सीजन मेरे शरीर के अंदर जाएगी, वो काम किया। लेकिन उसी हवा में अगर हम और भी गंदी हवा घोल देंगे तो गंदी हवा भी मेरे शरीर में चली जाएगी। भाई हमें जरूरत तो ऑक्सीजन की थी। तो यहां पर वही तो कह रहे हैं, श्वसन क्या है? जिसमें वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु, यानी वातावरण में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो वायु शरीर के अंदर जाती है, मेरे शरीर के अंदर जा रही है। बस मैं यहाँ पर सांस ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सांस ले रहा हूँ तो आसपास की हवा है ना, हवा ही तो मेरे शरीर के अंदर जा रही है, और मैं जैसे ही सांस ली उसके बाद सांस छोड़ता भी हूँ, ठीक है। तो शरीर के अंदर पहले क्या? सांस जा रही है, ठीक है, हवा जा रही है,
और शरीर से अनुपयोगी पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प बाहर निकलती है। अब मैंने इधर देखिए मेरी तरफ, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या करूँगा मालूम है, मैं पहले सांस लूँगा, मैंने सांस ले ली। अब मैं क्या करूँगा, सांस छोड़ता भी तो इधर लेता हूँ तो छोड़ दूंगा आएगा, ठीक है। तो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमें ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब अंदर से क्या निकली, अंदर से निकली वैसी चीज, वैसी गैस जो हमारे काम की नहीं है, खराब है, वो बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से क्या निकल रही है, पानी की वाष्प में भाप भी निकल रही है। तो हम जब भी कभी बात करें, अभी तो नहीं, अभी थोड़े दिन बाद जब ठंड पड़ने लगी, कोहरा होगा, तब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से धुएं जैसा निकलता रहता है, मालूम है वो क्या है, हमारे अंदर की निकली क्या है, जल वाष्प। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए शरीर के अंदर क्या गई मेरे पास, ऑक्सीजन, वातावरण की ऑक्सीजन की। अब शरीर से बाहर मेरे पास क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकली, जल वाष्प। भैया जल वाष्प, हमारी जो भाप है, भाप होगी, बात करते हैं तभी तो कहते हैं पानी की बूंदें निकलती रहती है मुंह से, तो वो क्या है, जल की वाष्प निकलती रहती हैं। तो कुछ ऐसी चीज थी मेरे शरीर के अंदर में, ये चीज तो वातावरण से मैंने ले ली, और ये चीज मेरे शरीर के अंदर काम उसका खत्म हो गया, वो चीज अच्छी नहीं थी, उस चीज को बाहर निकाल रहा है शरीर। तो ये दोनों प्रक्रिया क्या है, श्वसन क्या है, श्वसन में क्या है, श्वसन एक प्रक्रिया, ये तो लिखा है, श्वसन एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है, प्रोसेस, प्रोसेस उसे कहते हैं जो चलता रहता है कंटिन्यूस, उसे कहते हैं प्रक्रिया, जिसमें वातावरण की ऑक्सीजन युक्त, ये है वातावरण की ऑक्सीजन युक्त एयर, हवा शरीर के अंदर जाती है और शरीर से अनुपयोगी पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प, ये देखो वाष्प बाहर निकलती है। इतनी चीज श्वसन में होती है, श्वसन के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। श्वसन में क्या होगा, श्वसन में क्या, जो वातावरण की वायु है जिसमें ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी, और शरीर में से अनुपयोगी पदार्थ जो हमारे काम का नहीं है, खराब हो चुका है, हमारे लिए जहरीला है, उसे बाहर निकाल देगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ में क्या निकल आता है, हमारी जल वाष्प भी निकल आती हैं, ठीक। अब देखिए, अब इस कंसेप्ट को अब आगे देखिए, आगे लाइन देखो क्या लिखा है मैंने, अगर कुछ समय के लिए यह प्रक्रिया उसे कहते हैं प्रोसेस, जो चलता रहता है, रोक दें तो जीव अवश्य ही मर जाएगा। अगर मैंने इसे, ठीक, यहां से इसे जरूरत है ऑक्सीजन की, और मैंने इसे रोक दिया, यहां पर क्या कर दिया मैंने, यहां पर रोक दिया, स्टॉप कर दिया। अगर ये ऑक्सीजन इसे नहीं मिल रही है और इसे रोक दिया, ये तो कह रहे हैं कुछ समय के लिए यह प्रक्रिया रोक दो। हम कहां से सांस ले रहे हैं, नाक से, और मुंह से भी ले लेते हैं कभी, ठीक है। अगर हम दोनों चीज को बिल्कुल यहां पर बंद कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी, ठीक। मैंने अपने मुंह पर टैप लगा ली, बंद कर देंगे मुंह नाक सबको, तो अंदर हवा चली जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी नहीं। तो ही तो कह रहा है कुछ समय के लिए यह प्रक्रिया रोक दें तो जीव अवश्य ही मर जाएगी। देखो दम घुटने लगेगा, अगर मैंने यहां पर रोक दी तो इसका दम घुटने लगेगा, ये मर जाएगा। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सभी जीवों को क्या है, आवश्यकता, ठीक है। अब देखते हैं, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह सभी सजीवों की आवश्यकता है, यह सभी सजीवों की क्या है, आवश्यकता है। मछली को देखा सबने, मछली देखी है, मछली पानी के अंदर है तो वो जिंदा है, अगर उसे पानी से बाहर निकाल दे तो वो मर जाती है। क्यों मर जाती है मालूम है, पानी के अंदर रहती है तो उसका शरीर पानी के लिए बना हुआ है, और उससे फेफड़ों से सांस नहीं लेती है, वो सांस किससे लेती है, अपने गलफड़ों से। तो गलफड़े क्या करते हैं, पानी जो है उस पानी के अंदर में ऑक्सीजन घुली होती है हल्की हल्की, जैसे यहाँ पर हवा में ऑक्सीजन घुली हुई है, हवा ले रहे हैं, उसी प्रकार से पानी में भी थोड़ी ऑक्सीजन घुली होती है। तो वो पानी वाली ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेती है, हवा वाली हो ही नहीं सकती वो, इसलिए बाहर निकालते हैं, ज़्यादातर मर जाती है। ये इंसान का काम है। इंसान फेफड़े होते हैं
तो फेफड़े क्या है, वो वायु जो हमारा चारों तरफ की जो वातावरण है उस वातावरण की हवा को ही लेता है, यहीं से ऑक्सीजन लेगा हवा के माध्यम से। वो जल के माध्यम से लेते हैं, हम हवा के माध्यम से लेंगे। अगर हम जल के अंदर चले गए तो मर जाएंगे, क्योंकि हमें सांस नहीं मिलेगी। वहाँ जल में ऑक्सीजन है, वो हमारे किसी काम की नहीं, हम नहीं उसे ले सकते, इसलिए मर जाते हैं। ठीक, तो अगर हम इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दें तो कोई जीव है वो अवश्य क्या होगा, मर जाएगा। तो श्वसन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अर्थात यह प्रक्रिया, अर्थात देखिए, अर्थात यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया, श्वसन वाली यह प्रक्रिया, यानी कि श्वसन, ठीक, श्वसन निरंतर दिन रात, ठीक, चाहे दिन हो चाहे रात, अर्थात 24 घंटे, डबल डबल लग गया, 24 घंटे चलती रहती है, 24 घंटे चल रही है। हम सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं भैया, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, श्वसन। ऐसा कोई व्यक्ति है जो श्वसन न करता हो? सो रहे हैं फिर भी हम सांस ले रहे हैं, ठीक, कुछ भी कर रहे हैं। तो श्वसन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जो 24 घंटे चलती रहती है। तो श्वसन क्या है, 24 घंटे चलती रहती है, ठीक। गर्मी से लगने लगी। तो हम यहाँ पर ये चीज को अब हम थोड़ा और जानते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आखिर में श्वसन में क्या है, हवा का अंदर लेना। हम हवा को क्या ले रहे हैं, अंदर, ठीक, और अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो हवा क्या है, हवा मैंने अंदर ले ली और अंदर की हवा मैंने बाहर निकाल दी। तो यही तो काम हो रहा है मेरा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, यही काम हो रहा है, ठीक। तो श्वसन में क्या है, हवा का अंदर लेना और बाहर निकालना, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरा क्या है, पचा हुआ भोजन। अब मैं कोई भी खाना खाता हूँ, खाना मैं किस लिए खाऊंगा, ऊर्जा के लिए। मैंने खाना खाया, खाना मेरे शरीर के अंदर गया, खाना क्या हुआ, पचने लगा। तो देखिए मेरे पास ये पचा हुआ भोजन, और जैसे ही ऊपर से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। ए बच्चों किताब बंद कर दो, इधर देखो। और ऊपर से मैं क्या लूंगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो पचा हुआ ऑक्सीजन मेरी कहाँ से आ रही है, मैं ऊपर हवा से ले रहा हूँ ऑक्सीजन। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन इस पचे हुए खाने के साथ में मिलेगी, तैसे ही क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, अनुपयोगी पदार्थ जैसे CO2 और जलवाष्प, ठीक, ये अलग निकलती हैं, ये चीज अलग निकलती है, ठीक। अब हम देखते हैं, थोड़ा हम समझते हैं आगे जाकर के। ये बात इतनी समझ में आएगी कि श्वसन क्या है। श्वसन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम वातावरण की वायु को अंदर लेते हैं और शरीर के अंदर से अनुपयोगी वायु, अनुपयोगी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। तो ये भी जानते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है, दिन रात चलने वाली है, 24 घंटे प्रक्रिया चलती रहेगी। हम सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, हमें सांस की जरूरत है। 24 घंटे क्या है, सांस चलती ही रहती है। जिस दिन सांस रुक गई उस दिन समझ लिया कि वो जीव मर चुका है, ठीक। तो 24 घंटे काम चलने वाला क्या है, ये हमारी प्रक्रिया है। अब हम थोड़ा इसे अच्छी तरह से और समझते हैं। अब हमें ये चीज यहां पर समझना है कि आखिर में श्वसन के कितने प्रकार हैं। हम जो सांस लेते हैं, तो हमें यहां पर यह समझना है कि आखिर में श्वसन के कितने प्रकार हैं। भैया श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से श्वसन होते हैं? पहला है देखिए श्वासोच्छ्वास। इसे देखिए यहां पर, इधर देखिए यहां पर श्वासोच्छ्वास, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ब्रीथिंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, ठीक, या ब्रीथिंग, ठीक है। दूसरा है मेरे पास कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। अब श्वासोच्छ्वास कहाँ पर हो रहा है और कोशिकीय श्वसन कहाँ हो रहा है हमारे शरीर में, इसे हम विस्तृत रूप से समझेंगे। अगर कोई भी पूछता है
किताब के अंदर नहीं लिखा है इतना कंसेप्ट, मैंने अलग से ऐड किया है। किताब में शॉर्ट में थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ, यहाँ समझिए, यहाँ पर समझो। किताब में के अंदर जो लिखा है पॉइंट अभी बता दूंगा मैं सभी, किताब से तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर यहाँ देखते हैं, पहली बात ये समझ लीजिए श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक तो है मेरा श्वासोच्छ्वास, दूसरा है मेरा कोशिकीय श्वसन। ठीक, ये सब कुछ किताब में लिखा है, अभी तुम देख लेना आकर के थोड़ा देर। अब देखते हैं श्वासोच्छ्वास क्या है। तो पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद हम इसे समझेंगे। ठीक, पहले श्वासोच्छ्वास को समझते हैं, ब्रीथिंग को, कि आखिर में ब्रीथिंग क्या है। अब ब्रीथिंग को देखते हैं, यहां देखते हैं ब्रीथिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास। देखिए श्वासोच्छ्वास में, श्वासोच्छ्वास के दो प्रकार होते हैं। श्वासोच्छ्वास के कितने होते हैं? दो प्रकार। उन दोनों प्रकारों को मिला दो तो मैं उसे कहूंगा श्वासोच्छ्वास। ठीक, ब्रीथिंग। देखिए पहला है हवा का अंदर लेना, पहला क्या है? हवा का अंदर लेना। दूसरा है हवा का बाहर लेना। बाहर निकालना। पहली बात, यहां पर फेफड़ों को गौर से देखिए और यहां फेफड़ों को गौर से देखिए। यहां पर क्या हो रहा है? ऊपर से देखिए हवा इसके अंदर आ रही है, अर्थात यहां पर ये ऑक्सीजन भीतर जा रही है मेरे फेफड़ों के अंदर नाक के द्वारा। ठीक, तो ये मेरा देखो चिन्ह बना हुआ है इसी प्रकार का। ठीक है, यहां पर फेफड़ों में देखिए ये मेरी क्या है? CO2 बाहर निकल रही है। ठीक, तो श्वासोच्छ्वास में दो प्रक्रिया होती हैं। एक तो होता है क्या? हवा का अंदर लेना, ठीक, यानी कि सांस का लेना, एक सांस का छोड़ना। तो हवा का अंदर लेना, यहाँ से हवा मेरे शरीर में अंदर जा रही है और यहाँ से शरीर से बाहर निकल रही है। अब देखिए इतना कंसेप्ट समझिए। अब जब हवा अंदर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं अंतः श्वसन या निःश्वसन। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। तो यहां पर क्या है? मैं हवा अंदर ले रहा हूं तो ये क्या कह रहा है? वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। देख लो तुम्हारे अंदर किताब के अंदर लिखा हुआ, लिखा है कि नहीं? ऐसे समझो, किताब से नहीं समझ पाओगे, यहां पर आके समझो, यहां सब समझ में आएगा। तो ये दोनों चीज क्या है? श्वासोच्छ्वास। इसे और इसे मिलाकर मैं श्वासोच्छ्वास कहूंगा। तो एक तो मेरे पास वो प्रक्रिया है जब मेरे फेफड़ों के अंदर में क्या सांस ले रहा हूं तो ऑक्सीजन जा रही है, दूसरे में क्या है? निकल रही है। यहां पर देखिए दूसरी है मेरी उच्छ्वसन या निःश्वसन, इसे कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक, या एक्सपायरेशन। देखिए शरीर से फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में क्या है? मैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहा हूँ और यहाँ पर CO2 निकाल रहा हूँ, इतना समझ लीजिए। ठीक, ये दोनों ही प्रक्रिया मेरी चल रही हैं, नाक से चल रही हैं। ऑक्सीजन ले रहा हूँ, CO2 निकाल रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, CO2 निकाल रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, CO2। ठीक, इतनी समझ में आई? तो ये दोनों प्रक्रियाओं को मैं क्या कहता हूँ? श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास में दो चीज आएंगी, एक तो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ और दूसरी मैं फेफड़ों से CO2 को निकाल रहा हूँ। ठीक, अब देखिए आखिर में श्वासोच्छ्वास है क्या? श्वासोच्छ्वास को तो मैं समझ लिया कि श्वासोच्छ्वास में क्या है। मैं क्या करूंगा? मैं भैया ऑक्सीजन लूंगा और CO2 को निकालूंगा, ऑक्सीजन लूंगा, CO2। अगर ये प्रक्रिया हो रही है इसे कह रहा हूं मैं ब्रीथिंग कर रहा हूं। इसे मैं क्या कर रहा हूं? ब्रीथिंग। तो मैंने मछली को देखा है, मछली ऑक्सीजन लेती है, CO2 निकालती है, ऑक्सीजन लेती है, CO2। तो मछली क्या कर रही है? ब्रीथिंग कर रही है, ब्रीथिंग कर रही है, इसे कहेंगे ब्रीथिंग करना। ठीक, तो ये ऊपर से हम देख रहे हैं, देखिए क्या है, इसके देखिए लक्षण समझ लीजिए, इसके समझ लक्षण देखिए। इसमें किसी जीव और इसके पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है।
श्वासोच्छ्वास में क्या होगा? श्वासोच्छ्वास में केवल इतना होता है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर केवल सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। इसे देखिए, ये एक व्यक्ति दिख रहा है तुम्हें खड़ा हुआ, और एक पीछे क्या है? हरा भरा जंगल है। तो हरे भरे जंगल में वो अच्छी तरह से खड़ के क्या कर रहा है? वो सांस ले रहा है, अच्छी मतलब शुद्ध वायु ले रहा है। सुबह सुबह जाते हैं टहलने के लिए, सुबह सुबह टहलने के लिए चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, पेड़ रुखड़े व पार्क में चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है? सुबह सुबह अच्छी शुद्ध वायु लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर शुद्ध वायु ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और क्या है? अच्छी सांस ले रहा है और अंदर से खराब छोड़ रहा है। यही काम कर रहा है। तो सुबह सुबह हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? हम वातावरण की, देखिए कोई जीव है, यह है मेरा जीव, और पर्यावरण, यह है मेरा पर्यावरण, इसके बीच का गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अब क्या कर रहा है? ये इस पर्यावरण से, यहाँ से ऑक्सीजन को ले रहा है, ठीक, अब यहाँ से CO2 को छोड़ रहा है। बस यही काम कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़। तो ये शुद्ध वायु को, इसे मालूम है जंगल है, हरा भरा, यहाँ अच्छी वायु मिलेगी। तो ये केवल पर्यावरण के बीच में, यानी कि उस वातावरण के बीच में केवल गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसों का यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान। तो श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है और यहाँ से CO2 को, तो इसे हम कहते हैं गैसों का आदान प्रदान, ठीक, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज। ये पर्यावरण को CO2 दे रहा है, उसे CO2 की जरूरत है, इस जंगल को, पेड़ को CO2 की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन दो, तो उससे ले रहे हैं, इसे दे रहे हैं। तो यही तो लिखा है पहले पॉइंट मैंने, आदान प्रदान है, गैसों का आदान प्रदान है। यह एक क्या है? भौतिक प्रक्रिया है, चलती रहेगी। कभी इसे जरूरत है तो इसे जरूरत है, इसे भौतिक प्रक्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ये देखो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ठीक। गैसों का आदान प्रदान है, जहां पर क्या है? ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। अब ये क्या है? ये मैं यहाँ पर नाक से कर रहा हूँ, ये गैस जो है ना, यहाँ से निकाला हूँ, यहाँ से छोड़ रहा हूँ, यहाँ से निकाला हूँ, यहाँ से, इतनी प्रक्रिया मेरी कोशिकाओं से अभी बाहर हो रही है, ठीक। इसमें सांस लेते समय ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। जब हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की मेरी ऊर्जा मुक्त नहीं हो रही है। अब देखते हैं आगे। तो ये सारी चीज को थोड़ा और समझ लो, इस चित्र को। ये तुम्हें देख रहे हैं जीव जंतु, पीछे जंगल है, ये जंतु, ये सभी जीव देख रहे हैं। ये सभी क्या कर रहे हैं? ये वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 को दे रहे हैं। तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है श्वासोच्छ्वास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। सबने देख लिया? इसे उतार और लेना जा करके, PPT को रुकवा करके, किताब में तुम्हारी में नहीं लिखा है। सरल तुम्हारा यही है टॉपिक जो मैंने बता दिया तुम्हें। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। अब यहां पर देखिए, अब दूसरा है मेरे पास श्वासोच्छ्वास। मैंने समझ लिया श्वासोच्छ्वास में क्या है? केवल गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। अब होगा मेरा दूसरा क्या? कोशिकीय शोषण। अब है दूसरा मेरा क्या? कोशिकीय शोषण। अब कोशिकीय शोषण को देखते हैं हम, ये सबसे ज्यादा मैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नीचे लिखा है, उसी में नीचे लिखा है पॉइंट में, देखिए यहां पर, अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित पदार्थ को विखंडित करता है। ये देखिए किताब में तुम्हारी मिलान लिखी है कि नहीं लिखी है? नीचे लिखे, वो कोशिकीय शोषण में आता है। अब देखो यहाँ देखो,
किताब को बंद कर दो, यहां पर देखो। अब देखो यहां पर, अब देखिए पहले यहां पर देखिए, तो मैंने नाक से पहले, सबसे पहले बताइए मैंने नाक से क्या लिया? ऑक्सीजन ली। बहुत अच्छी बात। देखो अभी देखो बताता हूं मैं तुम्हें, अच्छी तरह से बताता हूं समझ करके। तो ये है ऑक्सीजन जिसे मैंने नाक के द्वारा ली, ठीक है, जिसे मैंने क्या किया? नाक के द्वारा ली। ये है मेरे फेफड़ों के अंदर आई, ठीक है। फेफड़ों के बाद अब ये क्या बना हुआ मेरा? हृदय। अब यहां से ये यहां पर देगा ऑक्सीजन, फेफड़ों से छोटी छोटी नली निकली हुई है। अब ये ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? इस हृदय के बाद। हृदय क्या करेगा? इसे खून में मिला देगा। जो हमारी नसों में खून बह रहा है, खून, उस खून के अंदर ऑक्सीजन मिला देगा जी। अब ऑक्सीजन जब ये खून के अंदर मिला देगा तो अब वो ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी? अब वो ऑक्सीजन बन जाएगी यहां पर। अब वो ऑक्सीजन यहां आ गई, ठीक है। ये देखो यहां पर लिखा है, ये आ गई ऑक्सीजन, ठीक। तो वो ऑक्सीजन अब कहां आ गई? ये आ गई ऑक्सीजन, ठीक। ये आ गई ऑक्सीजन। ये है मेरी कोशिका, जंतु कोशिका बनी हुई है। ऑक्सीजन देखिए यहां पर आ जाएगी। अब क्या होगा? अब यहां पर ऑक्सीजन आ गई। इस कोशिका के पास में छोटी कोशिका है, और जो मैंने खाना खाया है, अब वो खाना क्या है? वो खाना भी यहां पर आ गया। अर्थात खाने से मेरे शरीर को क्या मिला? ग्लूकोज मिला। ये है ग्लूकोज। खाने से, जो खाना शरीर में खाते हैं, खाना किया हुआ, खाना मेरा पच गया, पच करके मुझे क्या मिला खाने से? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है? खाना क्या है मेरा? ग्लूकोज, ठीक। और ऊपर से मिल रही है क्या मुझे? ऑक्सीजन। अब क्या करेगा? अब ये सेल क्या करेगी? अब इसे तोड़ेगी, ठीक है, विखंडित कर देगी, इस ग्लूकोज को तोड़ देगी। तो तोड़ने के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगी, ठीक, और जल बाहर निकाल देगी, ठीक है। और इसके साथ में क्या निकालेगी? ऊर्जा। तो ये है वो खाना जो मेरा पच करके आया, उसका सूत्र देखिए ये है, ठीक। अब मुझे वातावरण से मैंने ऑक्सीजन मेरे पास आई, खून में मिल करके ये ऑक्सीजन आ गई। अब ये खाना मेरा पच करके आया है कोशिका के पास, और ये ऑक्सीजन आई है मेरे खून में मिल करके, रक्त में मिल करके, ठीक। अब इसका क्या हुआ? यहाँ पर विखंडन, उसमें लिखा हुआ देख लेना शब्द विखंडन। उसका क्या होता है काम? विखंडन। जब विखंडन होगा तो मालूम क्या होगा? इधर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगा? जल वाष्प, और क्या बनेगी? ऊर्जा। तो यहां पर यह कह सकता हूं मैं कि इतनी चीज मेरे शरीर के अंदर बन गई। अब ये सारी चीज बाहर निकाल दी जाएगी। अब यहां से बनेगी, अब ये हृदय CO2 वाले को, रक्त को लेके जाएगा, और यहां पर ला करके इन फेफड़ों को देगा। फेफड़ों के द्वारा क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये प्रक्रिया अब कोशिका के अंदर हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऊर्जा मिल रही है मुझे, ठीक। यहां पर क्या मिल रही है मुझे? ऊर्जा। तो देखिए इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। यहां पर ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है मेरा खाना, पचा हुआ भोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या किया? सेल ने तोड़ दिया, और जल वाष्प निकली, और ऊर्जा बाहर निकल गई, ठीक। तो इस प्रकार से ये मैंने तुम्हें बताया है, इसे अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि किताब के अंदर नहीं लिखा है इतना, और किताब के अंदर जो वो लाइन लिखी हुई है, वो लाइन तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। उसे समझाने का तरीका यही है, इसको समझाने का तरीका केवल यही मिला है कंसेप्ट। बहुत देर मूड मारा तो यही कंसेप्ट मिला, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब अगला देखते हैं, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था उसे एक बार और समझ लो। ये है मेरे फेफड़े। तो फेफड़ों से सबसे पहले मैं यहां पर देखता हूं, अबे कहां गया? देखिए यहां पर मैंने, ये है फेफड़े, और फेफड़ों से क्या मुझे? ऑक्सीजन। फेफड़ों ने ऑक्सीजन किसे दे दी? हृदय को। ये हृदय का चित्र बना हुआ है, हृदय को, यानी कि हार्ट को,
हृदय को। तो हम जो भी कोई सांस ले रहे हैं, पहले वो सांस हमारे फेफड़ों के अंदर जाएगी, फेफड़ा उसे देगा इस हृदय को, ठीक। अब ये हृदय क्या करेगा, जो हमारा खून बह रहा है नसों में, उस खून के अंदर मिला देगा। तो इसमें मिला दी, देखो ऑक्सीजन, ये मिल गई ऑक्सीजन, ये देखो लिखा है ऑक्सीजन युक्त रक्त, अर्थात शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन सा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, ठीक। अब वो शुद्ध रक्त कहाँ गया, इस कोशिका के पास में आ गया, सबसे छोटी कोशिका होती है हमारे शरीर की, वहां पर आ गया। अब ऑक्सीजन तो उसे देखो ये मिल गई, खून के द्वारा आ गई, ब्लड के द्वारा, ठीक है। अब जो हमने खाना खाया था, उस खाने से पच करके मुझे ग्लूकोज मिला। अब वो ग्लूकोज यहाँ पर आ गया, ये देखो तुम्हारी किताब के अंदर ही लिखा होगा ग्लूकोज शब्द, उसमें देख लेना, ठीक। अब यहाँ पर काम किया तो मेरा ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब आपस में क्या हो रही है यहाँ पर क्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जल वाष्प निकल रही है और ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, अर्थात अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कौन सा है, जो शुद्ध नहीं है, वो कहाँ पहुँच गया, हार्ट के पास। अब इस हृदय ने क्या किया, उस रक्त को भेज दिया कहाँ पर, फेफड़ों के पास। तो रक्त नहीं, वो यहाँ से उसने क्या भेज दिया, CO2 गैस को। उसने रक्त में से, जो यहाँ पर मेरा रक्त गया था नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, अब उसने क्या कर दिया, इस रक्त में से गैस को बाहर निकाल दिया CO2 को, और पहुंचा दी फेफड़ों के पास, और फेफड़ों ने क्या कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया। ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हुआ, जलवाष्प और ऊर्जा। तो ये प्रक्रिया मेरी चलती रहती है कोशिकीय श्वसन में, ठीक। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे श्वसन दर। देखिए मनुष्य जिस दर से 1 मिनट में सांस लेता एवं छोड़ता है, उस दर को श्वसन दर कहते हैं। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो 1 मिनट में कितनी सांस ले रहा हूँ, कितनी सांस छोड़ रहा हूँ। सादा व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो एक स्थिति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेगा। सादा व्यक्ति बैठा हुआ है, केवल बैठा हुआ, कुछ काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर वो 1 मिनट में 15 से लेकर केवल 18 बार ही सांस लेगा। अगर वो दौड़ रहा है तो सांस की गति बढ़ जाएगी, कोई भारी वजन उठा रहा है तो सांस की गति बढ़ जाएगी। तो 15 से 18 बार क्या है, 1 मिनट में क्या है, ये सामान्य दर। अब इस दर को नापने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर, वो स्पाइरोमीटर देखिए ये है। इस स्पाइरोमीटर से हम नाप सकते हैं कि श्वसन दर हमारी कैसी है। ये स्पाइरोमीटर है, इसे मुंह के अंदर लगा लेते हैं, तो ये हाथ में पकड़े हुए, ये देखो मुंह के अंदर लगाए हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम मुंह से लगा लेंगे नली को, तो क्या करेंगे, अपनी अंदर खींचेंगे। किसे खींचेंगे, अपने अंदर, हवा को। तो हम यहाँ पर क्या करें, अपनी हवा को अंदर खींचते, तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमारी श्वसन दर कितनी है। तो ये है वो स्पाइरोमीटर, इसे देख लो, ठीक है। ये क्या है, मेरा स्पाइरोमीटर। अब आगे देखते हैं हम श्वसन की आवश्यकता। श्वसन की आवश्यकता, ठीक। श्वसन की आवश्यकता हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। हमें अच्छी तरह से, ये है देखिए पेड़ दिख रहा है तुम्हें, और ये क्या है, तो ये पेड़ यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्रकाश संश्लेषण। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो ये ऑक्सीजन छोड़ता है, उस ऑक्सीजन को इंसान लेता है। अब इंसान के पेट के अंदर में क्रिया चलती रहती है कोशिकीय श्वसन, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगा और यहाँ पर इधर निकाल देगा।
पेड़ ने क्या किया, ऑक्सीजन इसे दे दी, इसने कार्बन डाइऑक्साइड इसे दे दी। जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल जाएगी और सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा तो ये भी अपना खाना बना लेगा। तो इस प्रकार से इसकी और इसकी क्या है, निर्भरता है, अर्थात उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थात यही देखिए, यही ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन हमने ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, ठीक, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। देखिए इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। हमें खूब पता है कि बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे जीव जंतु जानवर हैं। तो जीव जंतु जानवर क्या कर रहे हैं, वो पेड़ से ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अगर सारे जीव मर जाएंगे तो पेड़ भी मर जाएंगे, ठीक, अगर सारे पेड़ मर जाएंगे तो जीव भी मर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वातावरण में उसे चाहिए ऑक्सीजन और उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर चलती रहती हैं, तो एक दूसरे की निर्भरता बनी रहती है। तो इसीलिए जीव जंतुओं को क्या देखते हैं हम, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, श्वसन की जरूरत है। सभी पेड़ हैं, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। पेड़ भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जब वो श्वसन करेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस लेंगे, ठीक, अभी आएगा कंसेप्ट। पेड़ जब श्वसन करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। अब देखिए आगे, देखिए आगे, शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक। भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना ही विखंडन कहलाता है। तो इसे मैं क्या कहता हूँ, विखंडन। विखंडन क्या है, ये है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन, ठीक। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज क्या है, मेरे पास जटिल अणु, क्या है, जटिल अणु, अर्थात क्या है ये है कार्बनिक यौगिक। क्या है ये, कार्बनिक यौगिक, हम ये भी कह सकते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन मैंने ली और ये मेरे शरीर के अंदर ग्लूकोज बना है। तो ग्लूकोज क्या है, एक जटिल अणु है। अब इसे टूटेगा तो किस में टूटेगा, यहाँ पर सरल अणु में। ये देखो कह रहा है जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना। तो अब ये किस में टूटेगा, सरल अणु में। या हम ये कह सकते हैं कि अब ये किस में टूट जाएगा, अकार्बनिक में, अकार्बनिक यौगिक में। इसे देखो यहाँ पर, इस कंसेप्ट को लगाओ दिमाग में। अब ये है मेरे पास जटिल अणु और वे मेरे टूट करके क्या बन गए, सरल अणु। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, विखंडन। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, टूट रही है कोई चीज। यहाँ पर ये ग्लूकोज टूट गया है मेरा, ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज को मिली तैसे ही ग्लूकोज क्या हुआ, टूट गया, बिखर गया। और टूट करके उसने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और क्या बन गई यहाँ पर, जल की वाष्पें। और क्या निकल गई भैया, एनर्जी। एनर्जी क्या हुई यहाँ पर, मुक्त हो गई, अर्थात निकल गई। और ये है मेरे पास क्या, ग्लूकोज C6H12O6। और ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा तैसे ये क्या, टूट जाएगा। और टूट करके मेरे शरीर के अंदर में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हम निकाल देंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने शरीर से बाहर नहीं निकाली तो मालूम है क्या होगा, मालूम क्या होगा, तो इंसान मर जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ज़्यादा विषैली है, इंसान के शरीर की नहीं है।
अगर नहीं निकाले इसे तो वो मर जाएगा। तो ये सारी चीज क्या है भैया यहाँ पर, कैटाबॉलिज्म। ये क्या है प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ज्यादा मत समझिए, केवल यहाँ पर समझिए तुम्हारी किताब में लिखा है। ये है मेरे यहाँ के जटिल अणु, ये देखो लिखा है भोजन में उपस्थित जटिल अणु, ये देखो लिखा है भोजन में उपस्थित जटिल अणु। ये है जटिल अणु या कार्बनिक यौगिक का सरल अणुओं में टूट जाना। ये देखो सरल अणु में टूट गई, इधर जटिल है वो सरल है, क्या हुआ, टूट गए भैया। टूट गए कि नहीं, टूट गए। तो इसी टूटने को मैं क्या कहता हूं, विखंडन। और टूटने में क्या हुआ, ऊर्जा मुझे मिल गई। तो मुझे क्या मिल गई, ऊर्जा। ऊर्जा निकलती है तो वो ऊर्जा हम कम में ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, ज्यादा मत पढ़िए, केवल इतना ही समझिए। जो तुम्हारी किताब की लाइन है वो मैंने किताब की लाइन को देखो यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए एक और पॉइंट बचा है, शायद मेरा यही लास्ट है शायद स्लाइड। देखिए यहां पर श्वासोच्छ्वास और कोशिकीय शोषण में अंतर समझेंगे, क्या अंतर है दोनों में। ठीक, हमने अभी श्वासोच्छ्वास पढ़ा, अभी हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, और हमारी किताब के अंदर देखिए कोशिकीय शोषण भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम दोनों चीज को यहां पर समझते हैं अच्छी तरह से। अंतर क्या था में, इस प्रक्रिया में एंजाइम उपयोग नहीं होते। यहां पर किसी प्रकार कोई एंजाइम नहीं हो रहा, केवल बाहर से हो रही है। भैया सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। ठीक, यहां पर एंजाइम उपयोग होते हैं, यहां पर नहीं होते। इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, यहां पर ऊर्जा नहीं निकलती है और यहां ऊर्जा निकलती है। अभी मैंने देखा ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगी तैसे वो टूट जाएगा, किसमें बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में, और क्या होगा, ऊर्जा मिलती है मुझे। तो यहाँ ऊर्जा मिल रही है मुझे, यहाँ ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है भैया प्रक्रिया कि यहाँ पर क्या है भैया, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ और CO2 छोड़ रहा हूँ, वातावरण में ये काम कर रहा हूँ। ऑक्सीजन ले रहा हूँ, CO2 छोड़ रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, CO2 छोड़ रहा हूँ, मैं इतना ही काम हो रहा है मेरा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यह एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये कह सकते हैं हम। ये है मेरे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन मिलने से ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। तो ये क्या है, एक बायोकेमिकल, जहाँ में क्या है, ये है मेरे पास ग्लूकोज, ये देखिए इधर, ये है मेरे पास ग्लूकोज। ठीक, C6H12O6, और उसके साथ में देखिए क्या मिला, ऑक्सीजन मिलने से। ठीक, ये है ऑक्सीजन मिलने से क्या हुआ, विखंडन किसमें करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल वाष्प प्लस एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा मेरी कहाँ निकल रही है, कोशिकीय शोषण में। तो कोशिकीय शोषण में क्या निकल रही है, ऊर्जा। जब भी कभी ऐसा सूत्र आएगा ना तो समझ लो वो कोशिकीय शोषण है। और ये है मेरा क्या, श्वासोच्छ्वास, जो बाहर से हो रही है, प्रकृति के बाहर हम कर रहे हैं, डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं। तो श्वासोच्छ्वास मेरा ये है और कोशिकीय शोषण ये है। यहाँ थोड़ा कम लिखा गया है, लेकिन जैसे ही ऊंची क्लास में पहुंचेंगे, NCERT की बुक्स पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा है। यहां समझ लोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना किताब के अंदर लिखा है मैंने उसे बहुत ही सिंपल तरीका से तुम्हें समझा दिया मैंने। ठीक, आज की क्लास का हमारा ये समापन होता। कक्षा 7 वाले बच्चे जो हैं अभी यहाँ पर बैठ के PPT उतारेंगे। ठीक, बाकी कोई नहीं, बाकी 8 वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बताया जाएगा, बाकी 7 वाले बच्चे यहीं पर बैठे रहेंगे, वो बैठ करके अपने काम उतारो यहाँ पर।